अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम झारखंड टीटी 2026 के लिए उर्दू मज़मून के 10 अहम सवालात वज़ाहत के साथ देखेंगे। इसी टाइप के सवालात इम्तिहान में बार बार पूछे जाते हैं, लिहाजा अगर आप झारखंड टीटी 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो हेलो लर्निंग एकेडमी पर बैच अवेलेबल है, जिसमें आपको डेली लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ आपको अवेलेबल किए जाएंगे। ऑल सब्जेक्ट्स की पीडीएफ नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज़ आपको दी जाएंगी। 4000 प्लस एमसीक्यूज़ एंड पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक पेपर के लिए फ़ीस 999 हमने रखा है, और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 1299 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप या कॉन्टैक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। वक्त को ज़ाया ना करते हो, चलते हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि मवाफ़िक़त इस लफ्ज़ की ज़िद क्या है। तो फ्रेंड्स, अल्फ़ाज़ ज़िद पर डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नंबर 1 है मुखालफत, नंबर 2 है मुताबिक़त, नंबर 3 है मुनासिबत और नंबर 4 है मुतशाबिहत। तो फ्रेंड्स, जो मवाफ़िक़त है इसकी लिहाजा ज़िद जो रहेंगी वो रहेंगी मुखालिफ, यानी कि मवाफ़िक़त और मुखालिफत, इस तरीके से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेदिल हुए, बेदी हुए, बेकस हुए, बेबस हुए, इन अल्फाज में किसकी तकरार से जाज़बियत पैदा हो रही है। जाज़बियत से मुराद रिलेशन एक, यानी कि जो आवाज़ के एतबार से जो है तो एक जैसी आवाज़ आ रही है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 है हुरूफ अत्फ, नंबर 2 है साबिक़ा, नंबर 3 है लाहिक़ा और नंबर 4 है हुरूफ जार। तो फ्रेंड्स, बेदिल हुए, बेदी हुए, बेकस हुए, बेबस हुए, यहाँ पर स्टार्टिंग में बे आया है, दूसरे जुमले में भी बे आया है, तीसरे में भी और चौथे में भी। तो फ्रेंड्स, जो स्टार्टिंग में एक जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, एक जैसे जो है तो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, उन्हें साबिक़ा कहा जाता है। और बाद के जो लफ्ज़ होते हैं, जैसे कि अक़लमंद और जो मंद वग़ैरह जो लास्ट में आते हैं, उसको लाहिक़ा कहा जाता है। तो लिहाजा बेदिल हुए, बेदी हुए, बेकस हुए और बेबस हुए, इन अल्फाज में लिहाजा साबिक़ा की वजह से जाज़बियत पैदा हो रही है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला सवाल है, क्या ज़रूरी है कि न हिंद में एक लफ्ज़ फ़ारसी और एक हिंदी हो। इस जुमले की किस्म पहचानिए। तो फ्रेंड्स, जुमले की 3 किस्में होते हैं, मुरक्कब जुमला, मुफर्रद जुमला, मखलूत जुमला, और लिहाजा इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नंबर 1 है मुफर्रद, नंबर 2 है मुरक्कब, नंबर 3 है मखलूत और नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो लिहाजा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 मखलूत जुमला, क्योंकि इसमें 2-3 जुमले जो तो मिले हुए, जैसे कि क्या ज़रूरी है। अब यहाँ पर इस जुमले की मदद से, इस जुमले के ज़रिए 2 से 3 बातों का ज़ाहिर होना साबित हो रहा है। जैसे कि क्या ज़रूरी है कि न हिंद में एक लफ्ज़ फ़ारसी और एक उर्दू है और एक हिंदी हो। तो यहाँ पर ये लॉन्ग जो है तो जुमला हो रहा है, इस वास्ते ये मखलूत जुमला रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के वज़न को उर्दू अदब में किस सिन्फ़ सुखन का बुनियादी वज़न करार दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन गुज़िश्ता पूछा गया है 2020 के एग्ज़ाम में, और इस बार पूछे जाने के चांसेस हैं। तो इस वास्ते इसको जहन में रखना है कि उर्दू के जो है तो अदब में किस सिन्फ़ सुखन का बुनियादी वज़न जो है तो ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को करार दिया गया है। नंबर 1 है गज़ल, नंबर 2 है क़ता, नंबर 3 है रुबाई और नंबर 4 है मसनूई। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रुबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि फ़सीहुल बयान, बहरुल फसाहत, तर्जुमानुल क़ुरआन, हस्ब बाला मिसालों के पढ़ने से कौन सी बात वाज़े होती है। नंबर 1 शमसी हुर्फ, नंबर 3 कमरी हुर्फ, नंबर 3 हर्फ जार और नंबर 4 हुरूफ अत्फ। तो फ्रेंड्स, फ़सीहुल बयान, बहरुल फसाहत और तर्जुमानुल क़ुरआन, तो यहाँ पर फ़सीहुल बयान के अंदर अलिफ पढ़ा नहीं जा रहा है, हा को लाम से मिलाकर पढ़ाया जा रहा है, और बहरुल फसाहत में भी उसी तरीके से रा को जो है तो लाम से डायरेक्टली मिलाया जा रहा है, पढ़ाने अलिफ वहाँ पर जो है तो हज़्फ़ हो जा रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा है। और उसी तरीके से तर्जुमानुल क़ुरआन में भी नून को डायरेक्टली लाम से मिलाकर पढ़ाया जा रहा है, और अलिफ जो है तो पढ़ा नहीं जा रहा है। जिस लफ्ज़ में जो है तो लाम पढ़ी जाती है, तो इस बात को आपको जहन में रखना है। हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी में गड़बड़ नहीं करना है, उसको एक ट्रिक के ज़रिए आप समझ सकते हो। जिस लफ्ज़ में जो है लाम पढ़ी जाती है वो हुरूफ कमरी होता है। क्या होता है वो? हुरूफ कमरी होता है। हुरूफ कमरी में लाम पढ़ी जाती है,
और हुरूफ शमसी में लिहाजा लाम और अलीफ पढ़ा नहीं जाता। अलीफ भी हज़्फ हो जाएगा और लाम भी हज़्फ हो जाएगा, लाम और अलीफ उसमें पढ़ा नहीं जाएगा, तो ये लिहाजा हुरूफ क्या हो जाएगा, शमसी हो जाएगा, और हुरूफ कमरी में लाम पढ़ा जाएगा। लिहाजा यहाँ पर जो है तो क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि फिर जो है तो ये हुरूफ कमरी होगा या शमसी होगा। लिहाजा हम ऑप्शंस की तरफ जा चुके हैं वजाहत के ज़रिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला सवाल है कि मैं उसे आड़े हाथ लेने ही वाला था कि उसने कहा नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। इस जुमले की मुनासिबत से दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल सही है? नंबर 1, इस जुमले में बितरतीब 2 मुहावरे इस्तेमाल हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 मुहावरे इस्तेमाल नहीं हुए हैं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा और आड़े हाथ लेना। तो ये यहाँ पर क्या है? नंबर 2 ऑप्शन चेक करेंगे हम कि इस जुमले में बिलतरतीब 1 मुहावरा और 1 कहावत का इस्तेमाल है। नंबर 3 है इस जुमले में कहावत नहीं है, और नंबर 4 है इस जुमले में 2 कहावत है। तो फ्रेंड्स इस जुमले में कहावत भी है और मुहावरा भी है, तो लिहाजा इस जुमले में बिलतरतीब 1 मुहावरा और 1 कहावत है। तो यहाँ पर मुहावरा और कहावत कौन से हैं, तो ये समझना भी बहुत ही अहमियत कामिल है। लिहाजा मैं उसे आड़े हाथ लेने ही वाला था, तो आड़े हाथ लेना ये मुहावरा होगा, और नाच ना जाने आंगन टेढ़ा ये होंगी कहावत। यानी कि इस जुमले में 1 मुहावरा और 1 कहावत इस्तेमाल हुए, इस वास्ते ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। लिहाजा इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि जवाहिरात और जवाहिर सही इमले के एतबार से दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल सही होगा। इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है और घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा गया है। अगर यानी कि पहली मरतबा अगर एग्ज़ाम देने वाला होगा वो कंफ्यूज होना ही होना है यहाँ पर, क्योंकि फ्रेंड्स जवाहिर की जमा ही जवाहिरात होती है और इमले के एतबार से ये दोनों भी दुरुस्त हैं। अब लिहाजा यहाँ पर जो है तो घुमा फिरा कर कैसे जो है तो कंफ्यूज किया गया है कि जवाहिरात और जवाहिर इमले के एतबार से दर्ज झेल में से कौन सा जो है तो मुतबादिल से होगा। तो दोनों लफ्ज़ सही है। नंबर 2 है दोनों लफ्ज़ गलत है। नंबर 3 है पहला सही और दूसरा गलत, और नंबर 4 है पहला गलत और दूसरा सही। तो लिहाजा यहाँ पर दोनों भी सही हैं, क्योंकि जवाहिर की जमा ही जवाहिरात होती है, और इनको उसको जमा में जब तब्दील किया जाता है जवाहिर को तो जवाहिरात होती है। तो यहाँ पर दोनों लफ्ज़ सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि सुरमई शाम में उसकी नखरई आवाज़ ने जादू जगा दिया। सुरमई शाम में उसकी नखरई आवाज़ ने जादू जगा दिया। हज़्ब बाला ख़त कशीदा अल्फाज क्या होंगे? अब यहाँ पर जो ख़त कशीदा अल्फाज जो आता है फ्रेंड्स, तो एक बात आपको जहन में रखना है, हज़्ब बाला यानी कि पूरे जुमले से मुताल्लिक बात हो रही है, ख़त कशीदा अल्फाज यानी कि पूरे जो है तो टोटली जुमले से मुताल्लिक बात हो रही है कि क्या जो है तो है। लिहाजा नंबर 1 सिफ़त अददी, नंबर 2 है सिफ़त ज़ाती, नंबर 3 है सिफ़त निस्बती, और नंबर 4 है सिफ़त मिक़दारी। तो फ्रेंड्स सुरमई शाम में उसकी नखरई आवाज़ ने जादू जगा दिया। तो यहाँ पर सुरमई शाम को नखरई आवाज़ से जो है तो निस्बत दी जा रही है, यानी कि कनेक्ट किया जा रहा है। इस वास्ते ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा सिफ़त निस्बती। यहाँ पर अदद और ज़ात और मिक़दार जो तो इसमें आ नहीं रहा है, लिहाजा सिफ़त निस्बती से मुताल्लिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके फुल चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन से शायर मिर्ज़ा गालिब के हम असर शायर नहीं है? नंबर 1 मोमिन खां मोमिन, नंबर 2 बहादुर शाह ज़फ़र, नंबर 3 शेफ्ता, और नंबर 4 मीर तकी मीर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि मिर्ज़ा गालिब के हम असर शायर जो है तो मीर तकी मीर साहब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यादगार गालिब और उबार खातिर के मुसन्निफ़ कौन है? नंबर 1 हाली और इकबाल, नंबर 2 सिर्फ हाली, नंबर 3 सिर्फ इकबाल, नंबर 4 हाली और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और हाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि आब व दाना शेर व शकर आब व हवा इन लफ्ज़ों की तरकीब में वाव क्या कहलाता है? नंबर 1 वाव मजहूल, नंबर 2 वाव मारूफ, नंबर 3 वाव अत्फ, और नंबर 4 वाविन। तो फ्रेंड्स हमको सबसे पहले ये बात पता होना चाहिए कि वाव मजहूल किसे कहा जाता है, वाव जो है तो मारूफ किसे कहा जाता है, वाव अत्फ किसे कहते हैं, और वावेन किसे कहते हैं। तो लिहाजा हम सबसे पहले देखेंगे कि वाव मजहूल किसे कहते हैं। तो वाव मजहूल यानी जब
वाव ऐसे मकाम पर आए कि उसकी आवाज़ कम सुनाई दे या मख्फी हो जाए या असल आवाज़ बिल्कुल वाज़े ना हो तो उसे वाव मजहूल कहते हैं। जैसे लिहाजा नूर, उसी के साथ जो है दूध। तो यहाँ पर जो है तो वाव मुकम्मल आवाज़ जो है तो उसकी आ नहीं रही है, वाव की जो है तो बिल्कुल वाज़े आवाज़ नहीं आ रही है, वाव मजहूल पढ़ा जा रहा है, असल आवाज़ बिल्कुल वाज़े ना हो तो उसको जो है तो क्या कहा जाएगा, वावे मजहूल कहा जाएगा। और जैसे कि कुव्वत वगैरह। तो उसके बाद है वाव मारूफ किसे कहते हैं? तो वाव मारूफ कहते हैं जब वाव की आवाज़ खुलकर साफ और नुमाया तौर पर ज़ाहिर हो तो उसे वाव मारूफ जो है तो कहते हैं। जैसे लिहाजा वतन। तो वतन में वाव मारूफ है क्योंकि ये मुकम्मल जो है तो आवाज़ जो है तो उसकी आ रही है, साफ और नुमाया तौर पर ज़ाहिर हो रही है, लिहाजा वतन। और उसी के साथ है वादा और वज़ीर। तो इसमें जो वाव की आवाज़ है फ्रेंड्स, जिस लफ्ज़ में वाव की आवाज़ मुकम्मल तौर पर नुमाया ज़ाहिर हो, लिहाजा वो वाव मारूफ कहलाता है। और उसके बाद है नेक्स्ट वाव अत्फ किसे कहते हैं? तो वाव अत्फ किसे किसे कहते हैं फ्रेंड्स, कि जब वाव दो जुमलों या दो अल्फाज को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो तो उसे वाव अत्फ कहते हैं। और यहाँ पर जब वो दो जुमलों को जोड़ने का काम करती है तो वहाँ पर उसके मायनी और के हो जाते हैं, यानी कि ये और के मायनी देता है। जैसे कि सुबह व शाम, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह व शाम। तो यहाँ पर ये जो वाव इस्तेमाल होगा, लिहाजा और के मायने देगा सुबह और शाम। उसी तरीके से अली व अहमद, अली व अहमद। तो यहाँ पर वह जो लगेगा अली और अहमद, तो और के मायने वो देगा। तो लिहाजा वाव अत्फ उसे कहेंगे जिसमें जो है तो वाव दो जुमलों को या दो अल्फाज को जोड़ने का काम करें और का मायने दे तो उसे वाव अत्फ कहेंगे। और उसी के साथ है लास्ट वावेन किसे कहेंगे? तो वावेन कहेंगे तो फ्रेंड्स लिहाजा वावेन कहेंगे जो कॉमाज होते हैं तो उनको जो है तो वावेन कहा जाता है। जैसे कि इस तरीके से जो तो यूज़ होता है। अब इनके दरमियान मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, तो वावेन का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसे वावेन कहेंगे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 वाव अत्फ, क्योंकि दो लफ्ज़ को जोड़ने का काम हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए।